नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर एक बार फिर। इधर सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि सरकार के गले की लगातार फांस बनता जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आप लोगों को पता ही है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो, लोगों को यह पता चले कि किसने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस पार्टी को दिया है। इसके पहले कई बार सरकार कह भी चुकी थी, बाकायदा कोर्ट में कह चुकी थी कि जनता को यह जानने का हक नहीं है कि किसने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस पार्टी को दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सारा खुलासा किया बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सारा मामला था उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक कहा। दूसरा मामला जिसको लेकर सबसे ज्यादा शोर होता रहता है, जिसको लेकर लगातार बातचीत होती रहती है, मैं किसी भी विषय पर वीडियो बनाऊं नीचे आकर जिसका जिक्र लोग कर जाते हैं, वो है ईवीएम का। ईवीएम को लेकर सरकार का और चुनाव आयोग जो अभी है उसका एक रुख रहा है कि ईवीएम तो एकदम देवता है, ऐसा यंत्र है ईवीएम जिस पर कहीं कोई दाग लग ही नहीं सकता, जिसकी कोई हैकिंग हो ही नहीं सकती, जिसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। ये बात लगातार इलेक्शन कमीशन कहता रहा है। हालत यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाबत सवाल पूछा गया तो जवाब देने की जगह उन्होंने अपना एक शेर सुना दिया। वो शेर तो नहीं था, वो तुकबंदी थी, लेकिन जो भी था वो शेरो शायरी करने लगे। और वो शेरो शायरी कुछ इस अंदाज में थी कि विपक्ष बिना मतलब का इस पर सवाल उठाता रहता है। वो हार तो अपनी वजह से रहा है। देखिए, इलेक्शन है, लोकतंत्र है, हार है, जीत है, लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज ये कि मतदाता को ये कंफर्म होना चाहिए कि उसने जिसको वोट डाला है उसी को वोट गया है। और दूसरा ये कि किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि मतदान के प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी मिलना चाहती थी जनवरी के अंत में इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं उनसे, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। इसी क्वेश्चन को लेके एडीआर, ये वही एडीआर संगठन है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी केस किया था, ये एडीआर इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से था। और अचानक कल खबर आई कि वीवीपैट के मामले पर चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजी है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी उससे सवाल पूछे हैं और जवाब देने को कहा है। अब देखना यह है, मैं डिटेल्स पे जाऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहली बात तो यह कि क्या ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई कदम इस चुनाव के पहले उठाएगा, और या फिर यह सिर्फ एक नोटिस का मामला रह जाएगा और चुनाव खत्म होने के बाद इस पर बाकी सारी डिटेलिंग होगी। यह सब देखने वाला मामला होगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में लगता है समय। लेकिन असल सवाल क्या है? सवाल यह है कि ईवीएम को जो मान लिया गया है कि वो बिल्कुल देवता है, वो बिल्कुल ईश्वरीय है, उसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, यह अपने आप में बेसिकली एक बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया के कई मुल्कों ने, और बड़े बड़े अच्छे खासे डेवलप्ड यूरोपियन मुल्कों ने ईवीएम की प्रक्रिया शुरू की, ईवीएम से वोटिंग शुरू की, और उसके बाद जब ईवीएम को लेकर शिकायतें आनी शुरू हुई तो ईवीएम को रोककर फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग करानी शुरू कर दी। दुनिया के ज्यादातर देशों में आज भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। तो सवाल यह उठता है कि अगर यूरोप के देशों में, जो हमसे ज्यादा टेक्निकली डेवलप्ड हैं, जहां पॉपुलेशन जो है वो हमसे कम है, अगर उन देशों में ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो सकती है तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकती है? आखिर मशीन तो वही है। दूसरी बात कि आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जिसके साथ गड़बड़ ना हो सके। कोई मशीन नहीं बनी। आप अपने घर में अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लैपटॉप बिना आपको पता चले हैक हो सकता है। आपका कोई भी अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट, सरकार की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। मशीनों का तो यहां तक सवाल है कि पेगासस आप सब लोग जानते हैं। आप मोबाइल आपके हाथ में है, आपके दोस्त के हाथ में है, आपको लगता है मोबाइल टू मोबाइल बात हो रही है, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में पेगासस नाम का जासूस डाल दिया जाए तो आप क्या बातें कर रहे हैं ये बाकी लोगों को तो छोड़िए, सरकार को बड़े आराम से मालूम हो जाएगी। और पेगासस का केस तो अपने देश में ही आया था। यानी कहने की बात यह है कि दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं है जिस मशीन में गड़बड़ ना किया जा सके। और बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है, यह करके दिखाया है कि ईवीएम मशीन जो है वो हैक हो सकती है, नंबर 1।
दूसरा ये कि ईवीएम मशीनों के गायब होने के बहुत सारे केसेज आए हैं जिसमें ईवीएम मशीनें गायब हैं, हजारों ईवीएम मशीनें गायब हैं। कई ऐसे केस आए कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट ईवीएम में निकले या फिर उससे कम वोट ईवीएम में निकले। यानी 50 लोगों की मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जो टिक लगा, जो अंगूठा लगा, वो 48 लोगों का लगा और ईवीएम या तो 56 लोग दिखा रही है या तो 40 लोग दिखा रही है। ये सारी गड़बड़ियां तो हैं। कई सारे उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि अपने इलाके में उनको अपने घर का भी वोट नहीं मिला। अब एक बात तो यह हो सकती है कि उनके घर वालों ने जानबूझ के वोट नहीं दिया हो, लेकिन गड़बड़ी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गड़बड़ी है, लेकिन अगर आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए। थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये सारा काम होता है। जिन लोगों ने वोट दिया है वो जानते हैं कि एक आपके सामने वोटिंग मशीन होती है जिसमें उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं, उसके बगल में ब्लू कलर की बटन्स लगी होती हैं। मान लीजिए कि 25 उम्मीदवार हैं तो 25 ब्लू कलर की बटन लगी होंगी और उसके बगल में उम्मीदवार और उनके चुनाव चिन्ह बने होंगे। अब आप जब ब्लू बटन दबाते हैं तो लाल बत्ती जलती है। अभी तक का सिस्टम यह है कि जब लाल बत्ती जलती है उसके बाद जो वीवीपैट मशीन है उसकी जो ट्रांसपेरेंट विंडो है, उस ट्रांसपेरेंट विंडो में लाइट जलती है और एक पर्ची आती है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं। यह अभी तक का सिस्टम है। इसके पहले क्या हुआ था, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 से ज्यादा पार्टी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने मांग की थी कि एक विधानसभा के अंदर अगर 100 ईवीएम यूज हुई हैं तो उसके 50% यानी 50 ईवीएम की मिलान किया जाए, इनका जांच किया जाए वीवीपैट पर्चियों के साथ। यानी 50% जो ईवीएम मशीनें हैं उनका मिलान किया जाए, उनकी जांच की जाए। उसके पहले नियम यह था कि एक विधानसभा में सिर्फ एक ईवीएम का मिलान किया जाता था वीवीपैट पर्ची के साथ। तो विपक्षी दलों ने मांग की कि 50% किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक से बढ़ाकर उसकी संख्या सिर्फ 5 कर दी। असल में इलेक्शन कमीशन लगातार यह कहता रहता है कि अगर वीवीपैट सारे मिलाए जाएंगे तो समय बहुत लगेगा, लेकिन एक से बढ़ा के 5 की, यानी एक विधानसभा के अंदर सिर्फ 5 ईवीएम ऐसी होती हैं जिनका मिलान वीवीपैट के साथ किया जाता है। अब यह तो बहुत आसान सी चीज है कि चलिए 5 का आपने किया है, उस 5 में भी कई बार गड़बड़ियां मिली हैं। मांग 50% की थी, अगर 50% को मिला लिया जाए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बड़ी दिक्कत यह है कि सिर्फ 7 सेकंड के लिए आपके सामने वो पर्ची आती है। 7 सेकंड इतना कम समय होता है कि कई बार आप देख भी नहीं पाते हैं कि जिसको आपने बटन दबाया है उसी की पर्ची आई है या किसी और की पर्ची आई है। तो अब ये जो एडीआर मांग कर रहा है वो ये मांग कर रहा है कि 100% वीवीपैट मिलान हो, यानी बहुत क्लियर है। और दूसरा ये कि 7 सेकंड का समय जो है वो बढ़ाया जाए, देर तक वो पर्ची रहे और या फिर वो पर्ची प्रिंट होके लोगों के हाथ में आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है, आप जाइए, आपके सामने वो सारा निशान पड़ा हुआ है। एक्स वाई जेड मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, आपको वाई को वोट देना है। आप वाई की बटन दबाइए, सामने जो वीवीपैट मशीन है उससे एक पर्ची निकल के आ जाए। उस पर्ची में आप देख लीजिए कि आपने वाई को वोट दिया था, वाई को ही वोट मिला है। और बाद में उन्हीं पर्चियों का, एक पर्ची आपके हाथ में आएगी तो एक वीवीपैट मशीन में होगी, उन्हीं पर्चियों की अगर काउंटिंग कर ली जाए तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि जिसको लोगों ने वोट दिया है उसको ही वोट मिला है। एक नंबर की बात तो यह हो गई। दूसरा यह हो गया कि मान लीजिए आप 100% ईवीएम का मिलान कर लीजिए वीवीपैट के साथ। एक ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन में मान लीजिए 100 वोट पड़े, एक्स को पड़े 30 वोट, वाई को पड़े 30 वोट और जेड को पड़े 40 वोट। ये ईवीएम बता रही है। अगर यही चीज वीवीपैट भी बता दे तो इसका मतलब ईवीएम बिल्कुल सही फंक्शन कर रही है। ये बेसिकली मांग है विपक्ष की भी और एडीआर की भी और तमाम सारे लोगों की, जिसको लेकर सरकार हमेशा असहज रही है और चुनाव आयोग भी लगातार यह कहता रहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, इससे बहुत ज्यादा समय लगेगा। समय को लेकर एक बहुत छोटी सी बात है और किसी के भी समझ में आती है। 3 महीने 4 महीने में चुनाव होते हैं, एक एक स्टेट में 7-7 राउंड में चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव कराने में तो आप 3 से 4 महीने का समय ले रहे हैं और बनारस में सबसे आखिरी राउंड में करा रहे हैं ताकि पूरा वक्त मिल सके प्रधानमंत्री जी को देश भर में घूमने का, प्रचार करने का। और बाकी सब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जानबूझ के किया गया है। अब जानबूझ के तो कैसे किया जा सकता है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन जो हुआ है उसका नतीजा यही है।
तो एक तरफ तो इलेक्शन में 3 महीने 4 महीने लग रहे हैं, हम देखते हैं कि स्टेट के अंदर इलेक्शन कराने में भी कई बार एक एक डेढ़ महीने लग जाते हैं, और वोट की काउंटिंग आप चाहते हैं 4 घंटे में ही हो जाए। अगर 3 महीने 4 महीने चुनाव चल सकते हैं, तो 2 दिन या 3 दिन अगर वोट की काउंटिंग हो जाएगी तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। लोकतंत्र में जरूरी यह है कि लोगों को यह भरोसा हो कि उन्होंने जिसे वोट दिया है उस तक वोट पहुंच गया है। अगर आपने वाई को वोट दिया है तो वाई को वोट मिल गया है। और जरूरी यह है कि इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, हर आदमी उस पर भरोसा कर सके। और अगर इस देश में ईवीएम को लेकर तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो शेरो शायरी तो उसका जवाब नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आप भी कोई टेक्निकल आदमी तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, अलग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो कोई टेक्निकल लोग तो होते नहीं है। तो आप कह रहे हैं इस बात को कि ईवीएम बिल्कुल सही है इसलिए सारी दुनिया मान ले। अगर विपक्ष मांग उठा रहा है, अगर सामाजिक संस्थाएं मांग उठा रही हैं कि 100% जांच हो जाए, तो यह समय वाली जो बात है, यह तर्क मेरे समझ में तो नहीं आता। आपकी समझ में अगर आता हो तो बताइएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर मामला कोर्ट के अंदर था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली नोटिस जारी किया है। इसका मतलब मामला खारिज नहीं हुआ है, मामला आगे चलेगा। सारा पेच बस इतना है कि ये इसी चुनाव से पहले कोई निर्णय आ पाएगा, या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। आगे जाके 2025 में 26 में कभी कोई फैसला आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये देखने वाली बात है। और यकीन जानिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इस चुनाव में लागू करने को कह दिया, और फैसला कोई आ गया, अभी तो फैसला आया नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 50% के मिलान का भी फैसला देकर इस चुनाव में कह दिया कि इसी चुनाव में लागू करो, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा की बात तो मैं करता नहीं, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम इलेक्शन के प्रोसेस में लोगों का भरोसा जो है वो कई गुना पहले से बढ़ जाएगा। और लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि चुनाव की प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहे, लोगों को यह लगता रहे, लोगों को यह पता रहे कि उन्होंने जिसे चुना है वही वास्तव में जीत रहा है। ऐसा ना हो कि लोग वोट किसी और को दें, चुनाव कोई और जीत जाए। अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो फिलहाल ये जो नोटिस भेजी गई है, ये अपने आप में एक शुभ समाचार है कि कम से कम उसकी सुनवाई तो शुरू हुई। आगे क्या होगा, कैसे होगा, जैसे होगा, जब होगा, उस पर तो हम बात करेंगे ही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।